सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आवचना तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप उपदेश शुद्ध सार जी जो आचार्य प्रवर तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का आधार है ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी के द्वारा की गई टीका। पहले मंगलाचरण। अप्पानं सुदप्पानं परमप्पा विमल सर्वं सिद्ध सर्वं पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य। हम भावक भावों की चर्चा कर रहे हैं और भावक भावों में 57 प्रकार के जो भाव कहे गए हैं उसमें हमारी चर्चा 14वें नंबर के औदैक भाव और उससे उस भाव के होने से होने वाली क्रिया से संबंधित चर्चा अपन कर रहे हैं। तो इस चर्चा के पहले अपन गाथा का वांचन करते हैं। गाथा क्रमांक 413। कम्मस कम्म जुत्तम कम्म सहकार कृत नहु पिच्छम आवरण भाव तिक्तम ज्ञान सहावेन कम्म विलयंती। बहुत बढ़िया जो चर्चा चली, महाराज जी ने अभी अपने को बताया कि हम पर्याय आर्थिक न्याय से जुड़ते हैं, अर्थात हम कर्मफल चेतना से जुड़ते हैं और कर्मफल चेतना से जुड़ के बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढते हैं और बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढ के हम उसे ही सुख मानते हैं। बाह्य पदार्थों में जो सुख हम ढूंढ रहे हैं उसे ही सुख मानते हैं, जबकि निश्चय से सुख बाह्य पदार्थों में है ही नहीं। बाह्य पदार्थों में सुख होता तो फिर हमें हर भोग के बाद सुख लगता और भोग नहीं करने पर दुख का अनुभव होता। लेकिन निश्चय से अगर हम चर्चा करें तो निश्चय से तो बाह्य पदार्थ केवल संयोग से हमारे साथ है। हमारा राग जो उन पदार्थों को भोगने के प्रति रहता है, उस राग के कारण हमें लगता है कि हम सुखी हैं या हम दुखी हैं। हम किसी पदार्थ को भोग सकते नहीं। तो साता वेदनी कर्म का उदय हो चाहे असाता वेदनी कर्म का उदय हो, दोनों कर्मों के उदय में हमें लगता है कि साता वेदनी कर्म का उदय है तो हम पदार्थों को भोग पा रहे हैं, और असाता वेदनी कर्म का उदय है तो पदार्थों को नहीं भोग पा रहे। ये हमारा भ्रम है और ये भ्रम हमारा तभी निकलेगा जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा सुख तो हमारे आत्म स्वरूप में है, हमारे निशुद्धात्म स्वरूप में है। और निश्चय से यही एकमात्र सत्य है कि सुख गुण अगर है तो मेरा स्वयं का आत्म स्वभाव में जब मैं रमण करूंगा तब मेरे को सुख का अनुभव होगा। और जब तक मैं बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढता रहूंगा तब तक मैं अपने निशुद्धात्म स्वरूप के सुख को भूला रहूंगा। तो ये कर्म तो तब तक कार्यकारी है जब तक हमारी विचार शक्ति दृढ़ नहीं है। और जब विचार शक्ति दृढ़ हो जाए, अपने आत्म स्वरूप का ही प्रति समय चिंतन मनन चलता रहे, तो फिर ये कर्म सब कोई कार्यकारी नहीं, क्योंकि हमारे कर्म के उदय में भाव ही नहीं बिगड़ेंगे। तो ये कर्म का आधारित जितनी भी औदैहिक भाव की चर्चा चल रही है वो इसलिए चल रही है कि हम इनसे वर्तमान पर्याय में प्रभावित हो रहे हैं, वर्तमान समय में प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए इन कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले औदैहिक भाव की अपन चर्चा कर रहे हैं, और नहीं तो इनकी चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मनोरमा बहन जी कितनी बड़े स्वाध्यायी हैं, लेकिन उनने भी कहा कि हमारे भाव बिगड़ रहे थे। हालांकि बाद में सुधर रहे थे, लेकिन बिगड़ रहे थे का मतलब है कि हमारे जब भाव बिगड़ते हैं तो उसके पीछे बेस में कहें या आधार में कहें कसाई ही रहती है, मोहिनी कर्म ही रहता है, राग भाव रहता है या द्वेष भाव रहता है। तो जिसके निमित्त से हमें लग रहा है कि ये ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा ना हो जाए का मतलब हमारे भीतर भय भी है, और वो भय रहता है मूल में मिथ्यात्व के कारण। क्योंकि प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र है, तो किसी की आयु पूर्ण होगी तो वो आयु पूर्ण होने पर संसार छोड़ेगा, और आयु है तो संसार में बना रहेगा। लेकिन उसको लेके जब हमारे भाव बिगड़ते हैं तो वो भाव बिगड़ने के पीछे हमारा उसके प्रति राग भाव है, इसीलिए हमारे भाव बिगड़ते हैं। या कहने कि उस राग भाव के निमित्त से हमें औदैहिक भाव होते हैं।
जैसे मीनाक्षी बहन जी का भी प्रश्न बढ़िया था कि उन्होंने कहा कि हम समाज के किसी व्यक्ति के कारण दुखी होते हैं, तो वो भी हमारा उसी के प्रति हमारे दुख के भाव होते हैं जिससे हमारा राग रहता है। बाकी जिससे राग नहीं रहता उसके बारे में तो हम कह के छोड़ देते कि हाँ आज उसकी डेथ हो गई, हमें उसको लेके कोई चिंतन मनन नहीं चलता। लेकिन जिससे हमारे अच्छे संबंध रहे हों, जिससे हमारा राग रहा हो, तो उसके बारे में सोच के दिन भर भी शायद दुखी रह लें, दूसरे दिन तो उसको लेके भी दुखी नहीं होते। तो वो मूल में हमारे मान्यता है कि हम उसको अपना मान रहे। ऐसे ही साता असाता वेदनी कर्म के कारण वो ही दुखी और सुखी होता है जो पदार्थों में दुख और पदार्थों में सुख मानता है, और वो बिल्कुल दुखी नहीं होता जो पदार्थों में सुख दुख नहीं मानता। कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ भाई जी, सब जयतांतन। अब जैसे कहीं ऐसे राग अब आता तो है, राग और रह जाता ही है साधनी वात्सल्य के प्रति। अब जैसे महाराज जी के प्रति किसी ने कुछ कहा तो अपन को तो लगेगा ना। अब जैसे अध्यात्मवाणी उसके बारे में किसी ने कुछ कहा, हमको तो लगता है बहुत तकलीफ होती है। नहीं, व्यवहार और निश्चय को अपन नहीं जोड़े, अपन यहाँ पर निश्चय व्यवहार की बात कर रहे हैं। तो व्यवहार में ऐसा होना चाहिए और होता भी है। व्यवहार में हम कहेंगे कि अरे उसकी डेथ हो गई, तो व्यवहार में कहना उचित है। लेकिन बात चल रही थी निश्चय की कि निश्चय और व्यवहार दोनों में से उपादेय कौन? भाई मेरे विरुद्ध या मेरे निकट संबंधी के विरुद्ध या मैं जिसको पसंद करता हूं उसके विरुद्ध कोई बोलेगा तो मैं तो विरोध करूंगा, व्यवहार में करना भी चाहिए। लेकिन अंतर में मेरे ये श्रद्धान होना चाहिए कि प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र है। ये यहाँ पर मेरा कहने का आशय है कि हम किसी को देख के अगर दुखी होते हैं तो वास्तव में उसके पीछे हमारा राग का परिणाम है। हम उसको मतलब दो बातें चल रही थी ना कि ये भी और ये भी, कि मेरा श्रद्धान भी दृढ़ है और मैं राग भी कर रहा हूं। तो वहां अपना ये एक ही चीज हो सकती है, या तो श्रद्धान दृढ़ हो सकता है या श्रद्धान दृढ़ नहीं हो सकता। अगर मेरा निश्चय से दृढ़ श्रद्धान है तो मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे मनोरमा बहन जी ने कहा कि हम अपने आप को संभाल लेते थे, तो ऐसा अगर अपन कर लेते हैं तो हमारे ठीक है कि हम निश्चय को मान रहे हैं और हमने हमारे जो भाव बह रहे थे उन भावों को संभाल लिया। लेकिन अगर मेरे उसी तरह के भाव बने रहते हैं और जो निमित्त जिसने किसी के विपरीत कुछ कहा उसके लिए मेरे प्रति समय द्वेष के भाव चलते रहते हैं, तो फिर मुझे समझने की जरूरत है। क्योंकि फिर मैंने वहां पर निमित्त को कर्ता मान लिया, और निमित्त को कर्ता मान के और मैंने द्वेष के परिणाम करके जबरदस्ती में क्रोध और मान करके अपने कर्म बांध लिए। यहाँ एक स्थिति और होती है जैसे चाचा जी की किसी को देख के तो अपने को भेद ज्ञान हो रहा है कि जो इसमें से जो निकल गया वो चेतना चली गई, जो मिट्टी है, लेकिन किसी को देख के ऐसा भान नहीं हो रहा, तो वहां पे कौन सा भाव रहेगा फिर? नहीं, देख के होना तो सबको देख के ही चाहिए, चाहे वो अपना कोई भी हो, निकट संबंधी हो। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां रहती कि किसी डेड बॉडी को देख के नहीं आ रहा है भाव की इसमें से जो चेतना निकल गई वही सब कुछ था, ये तो मिट्टी, लेकिन किसी को देख के आ जाता है, भेद ज्ञान हो जाता है उस समय। वो असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय है वहां पे। क्योंकि जब शोक के परिणाम अगर हमारे भीतर हो रहे हैं किसी डेड बॉडी को देख के, तो वो हमारे असाता वेदनी कर्म का तीव्र उदय है वहां। और उस असाता वेदनी कर्म के उदय में हमारी वो अगर हमारे ऊपर हावी रहे तो फिर हमारा विवेक, कोई भी कर्म का उदय हो वो अगर तीव्र है तो विवेक शून्य हो जाते हैं, अपन उसके अनुसार ही क्रिया करने लगते हैं। तो ऐसे ही जब असाता वेदनी का तीव्र उदय रहता है तो हमें संक्लेश परिणाम होते हैं, और उस शोक से अपन अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते और नए सिरे से फिर से असाता वेदनी कर्म का बंद भी कर लेते हैं। और जहां अपन निर्णय कर लेते हैं तो निर्णय करने का मतलब है कि वहां पर वो कर्म उदय में तो आया लेकिन उतना हमको प्रभावित नहीं किया। भाई हमने जो पूर्व में असाता वेदनी कर्म बांधा था वो उदय में आता है तो उसके निमित्त से हमें वैसी परिस्थितियां मिलती हैं, शोक के परिणाम हमारे होते हैं। क्योंकि अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग
दोनों में हमें शोक के परिणाम होते हैं। और अनिष्ट संयोग होना या इष्ट वियोग होना दोनों ही हमारे असाता वेदनी कर्म के उदय के निमित्त से होता है। अब और बाद में जब ज्ञानधारा ने काम किया तो फिर ऐसा लगा अपने आप पे ग्लानि हुई कि अरे हम कैसे बैठ गए थे उस समय। हाँ, तो वही तो है ना कि जब कर्म का प्रभाव कम हुआ तो फिर हमारी जो चेतनता है वो जाग गई। भाई अपन क्या करते हैं, कभी कभी सामने सब्जी रखी है, चम्मच हिला रहे हैं और सब्जी या दूध कह लो, दूध सामने उबलता रहता है और हम सामने खड़े हैं और पता नहीं किस ध्यान में गुम रहते हैं। तो जिस ध्यान में गुम रहते हैं वही हमारा वास्तव में कर्म के उदय अनुसार परिणमन है। वस्तु वहां पर उबल जाता है दूध सामने देखते देखते। तो ऐसा प्रत्येक जीव का, प्रत्येक पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन हमारा जिस तरह का लगाव जिससे होता है, जिस पुद्गल से, जिस जीव से, उसके निमित्त से हमारे पूर्व के कर्म बंधे हुए हैं। वर्तमान में हमारा किसी के प्रति बहुत स्नेह है तो निश्चित है कि हमारा उसका पूर्व जन्म का राग का संबंध है। वो किसी भी प्रकार का रहा हो, चाहे गुरु चेला का रहा हो, भाई बहन का रहा हो, पति पत्नी का रहा हो, पिता पुत्र का रहा हो, कोई भी संबंध रहा हो, लेकिन पूर्व जन्म में वो राग का संबंध रहा है। और चूंकि अगर गुरु चेला का संबंध है और उसके गुरु पने से हमारा ये पर्याय भी सुधर रही है, इसका मतलब है कि हम और वो कहीं ना कहीं ऐसे साथ में रहे जहां जिनवाणी का हमने साथ में समागम किया है। तो ऐसे अगर किसी का बिछोह होता है तो वो बिछोह में क्योंकि हमारा राग बहुत है उस व्यक्ति के प्रति या उस जीव के प्रति, तो उस समय हमारा वो राग के निमित्त से जो अपन ने पूर्व में कर्म बांधे हैं वो उदय में आएंगे और उन कर्म के उदय में हमारे तीव्रता कर्म की रहती है। तो हमारी चेतना ये कहने की साथ नहीं देती या चेतना या ज्ञान धारा दब जाती है, कर्म धारा प्रबल हो जाती है और कर्म धारा के प्रबल होने पर कर्मफल चेतना में हम बह जाते हैं। और जब ज्ञान धारा जागती है, कर्मफल चेतना थोड़ी मंद होती है तो ज्ञान धारा जागती है और ज्ञान धारा जागती है तो चेतना हमारी कर्म धारा पर हावी हो जाती है। तो हमारी फिर चेतना के कारण ज्ञान धारा चलने लगती है, कर्म धारा पीछे हो जाती है। तो वो तो हमारे तीव्र कर्म के उदय में ऐसा सबके साथ हो सकता है। मुनिराज के साथ तक हो जाता है, 6वें 7वें पुण्यस्थान वर्ती, तो हम और आप तो अभी सामान्य जीव। अपन ने पढ़ा ना एक मुनिराज का उदाहरण कि एक मुनिराज धनुष चलाने की आकृति में बैठ गए थे और जब उनको संबोधा वापस संबोधा तो अपने वापस ध्यान में आ गए। तो वो कर्मधारी थी जो प्रबल हो गई थी, तो उस कारण से वो धनुष बाण चलाने की दशा में, आकृति में आ गए और फिर चेतना जागी तो फिर कर्मधारा पीछे हो गई और ज्ञान धारा में फिर बहने लगे। तो ये सबके साथ होता है, हमारे आपके सबके साथ होता है। आपके ज्ञान की कोटि कोटि अनुमोदना चाचा जी, बहुत सुंदर समाधान। चलिए, तो आज अपन औदैहिक भाव जन्य क्रिया के भाव पढ़ रहे हैं और अपन ने 3 कर्मों के बारे में चर्चा करी थी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनी, कि इन कर्मों के आधार पर हमारे कैसे भाव होते हैं। तो आज अपन लेते हैं चौथा घातीय कर्म, अंतराय कर्म। और अंतराय कर्म और असाता वेदनी दोनों साथ साथ बंधते हैं, मतलब बंधते तो सातों कर्म है, लेकिन अंतराय कर्म अगर है, बंध रहा है, तो उसके साथ असाता वेदनी, तीव्र असाता वेदनी बंधता ही बंधता है। अज्ञान के कारण ज्ञानावर्णी भी बनता है, दर्शनावर्णी भी बनता है। मिथ्यात्व की प्रबलता में हम अंतराय प्रकट करते हैं किसी के लिए, तो मिथ्यात्व के कारण दर्शन मोहिनी कर्म भी बनता है। जैसी क्रिया करते हैं उसके निमित्त से कसाई की तीव्रता के आधार पर चारित्र मोहिनी कर्म भी बनता है और प्रबलता रहती है अंतराय की, तो अंतराय कर्म बनता है। और अंतराय कर्म जब बनता है तो असाता वेदनी ही बंधता है अंतराय के। जी जयतारण जी, क्या सबसे डिजिटल मोहिनी कर्म कि उसके कारण पूरे कर्म बनते हैं अपने? मुख्यता तो मोहिनी कर्म की ही है। मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी कर्म, मतलब मुख्यता मिथ्यात्व की है। भाई हम अगर किसी को खाने से रोक रहे हैं तो हमारे भीतर तो ये है कि मैं रोक सकता हूं, और मैं रोक सकता हूं, मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया।
तो कर्ता मानने का मतलब हो गया मिथ्यात्व भाव। तो मूल में तो मिथ्यात्व ही है सब कर्मों के मूल में, क्योंकि अगर मिथ्यात्व छोड़ दें सम्यक्त के भाव हो जाएं तो सम्यक्त के भाव का आशय तो ये हो जाएगा कि मैं कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ भोगता नहीं। तो जो कुछ करता ही नहीं, जो कुछ भोगता ही नहीं, इतना दृढ़ श्रद्धानी है तो उसके लिए कर्म फिर कहाँ लग रहा है? कर्म तो उसको प्रभावित करेंगे ही नहीं। कर्म तो उसको प्रभावित करते हैं जिसके भीतर थोड़ी बहुत संधि मिल जाती है। 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को कर्म क्यों नहीं प्रभावित कर पाते? भावलिंगी संत को, गज कुमार मुनि को कर्म ने प्रभावित कर पाया क्या? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस कर्म की तीव्र धारा के बाद भी उनका ऐसा तीव्र पुरुषार्थ था कि उनने अपनी ज्ञान धारा छोड़ी नहीं, और ज्ञान धारा नहीं छोड़ी तो वो उसमें ज्ञान धारा में जुड़े रहकर पुरुषार्थ करके अपने ज्ञान स्वभाव में समा गए। और हम और आपकी स्थिति अभी यह है कि हम कर्म धारा के आने पर उस प्रबल कर्म धारा से प्रभावित हो जाते हैं और उससे प्रभावित होकर कर्म धारा में बह जाते हैं, और इसलिए हम नए कर्मों का फिर से बंद कर लेते हैं। हम भी अगर इतना तीव्र पुरुषार्थ करें कि कैसा भी कर्म आ जाए हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, इतनी दृढ़ता अगर हमारे भीतर आ जाती है तो फिर हमारी भी चेतन धारा या ज्ञान धारा हमेशा कर्म धारा पर हावी रहेगी। मतलब कर्म धारा हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। लेकिन हमारे भीतर तो अभी राग भी है, द्वेष भी है, और वो राग और द्वेष के परिणाम के कारण ही हमारी कर्म धारा हमें कर्मफल चेतना में धकेलती है। हम उस समय निर्णय चेतन धारा या ज्ञान धारा से निर्णय नहीं करते और उसमें बह जाते हैं कर्मफल चेतना में। तो ऐसे अंतराय कर्म की होती हैं 5 प्रकृतियां, अपन ने सबने पढ़ी हैं। दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय, उपभोग अंतराय और वीर अंतराय, ऐसी 5 प्रकृतियां होती हैं। जब दानांतराय कर्म का उदय आता है, हमने पहले पूर्व जन्म में अगर कोई दान दे रहा था तो उसके दान देने में बाधा उत्पन्न करी, या उसकी अनुमोदना के बजाय हमने क्या किया, उसको उल्टा सीधा सुना दिया। उल्टा सीधा सुना दिया मतलब तेरी औकात नहीं है और तू इतना दान कैसे कर सकता है, या दान देने से रोक दिया कि तुझे दान नहीं करना है। जैसे कोई अपने यहाँ होता ना कि मान लो हमारे पिताजी ने किसी को घर पे बुला के ले आए, काय के लिए? भोजन के लिए। और अब हमने बड़बड़ाना शुरू किया कि हमने इस भोजन बनाया नहीं है और तुम इनको बुला के ले आए, हम कहाँ से भोजन कराएं? तो वहां तो पिताजी की इच्छा ये है कि जो कुछ बना है उसी में से भोजन कराना है, कोई अलग से नहीं बनाना। और हमको चिंता ये है कि हमारे घर तो आज दाल रोटी बनी है, हमारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा अगर हम इनको ऐसे दाल रोटी खिलाएंगे तो हमें चिंता है इज्जत की। भोजन कराने की चिंता नहीं है वहां पे, भोजन तो बनता ही है, 10 का बना है तो 11वां उसमें आराम से खा ही लेगा। तो भोजन की चिंता नहीं होती, हमें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है कि इनके घर क्या ऐसे ही भोजन रोज बनता है। और जो बुला के लाए हैं उनके भीतर हो सकता है अतिथि संविभाग वाला व्रत पालन कर रहे हो कि चलो जो कुछ हमारे निमित्त से बना है उसमें का कुछ भाग इन श्रावक को खिला देंगे तो हमारा कम से कम अतिथि संविभाग व्रत पल जाएगा। तो इस हिसाब से वो ले आए और हमारे परिणाम हमने बिगाड़ लिए। तो हमारे परिणाम बिगाड़ लिए मतलब उनकी जो दान भावना थी आहार दान की, उस आहार दान की भावना में हमने अंतराय कर्म बांध लिया, दान अंतराय कर्म। ऐसे ही हमारे बेटे ने चैत्यालय गया और भाव में प्रसन्न हुआ और उसने दान की घोषणा कर दी, कितने भी पैसों की करी हो। अब उसने दान की घोषणा कर दी और घर आ गया। अब पिताजी उस पर बरस पड़े, तुझे क्या जरूरत थी इतना बड़ी राशि की घोषणा करने की, तुझे क्या जरूरत थी, तूने मुझे पूछना चाहिए था। तो अब पिताजी दान करना नहीं चाह रहे थे और बेटे की भावना थी दान करने की, तो पिताजी उस पर बरस पड़े। मतलब पिताजी ने उसने जो दान करके आया उसका अनुमोदन तो नहीं किया, बट उल्टे उसको अंतराय डालने का प्रयास किया। तो पिताजी के दान अंतराय कर्म का बंद होएगा। क्यों होएगा बंद? क्योंकि उनके भावों में दान करने की भावना नहीं है।
या हमने दान कह दिया और राशि दे ही नहीं रहे, चैत्यालय में कहा हो और दे ही नहीं रहे, तो दे ही नहीं रहे हैं दान, तो हमारे वो पैसे का उपयोग हम कर रहे हैं कि दे देंगे बाद में, मतलब उस पैसे के निमित्त से बैंक में जमा रहता तो जितना ब्याज मिलता वो हम उल्टा उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे निर्माल्य द्रव्य कहलाएगा, वो जो हम नहीं दे रहे हैं वो द्रव्य कहलाता है निर्माल्य द्रव्य। और ऐसे निर्माल्य द्रव्य का अगर अपन सेवन करते हैं तो भी हमारे दान अंतराय कर्म का बंध होता है। लाभांतराय का भी होता है उसमें, तो दान अंतराय अकेले का नहीं होता, अंतराय के 5 कर्म बनते हैं निर्माल्य द्रव्य का सेवन करने पर। इसी तरह कोई घर के सामने मांगने आया, और घर के सामने मांगने आया तो छोटा बच्चा था, उसके भाव जगे कि इसको कुछ दे दें, और उसने गरम गरम रोटी जो बन रही थी पिताजी के लिए, उसमें से जबरदस्ती एक रोटी माँ से ली और या 2 रोटी ली और ले जाके भिखारी को दे दी। तो माँ बरस पड़ी उस बच्चे पे, मैं बना रही हूँ रोटी, अभी घर के लोगों ने खाया नहीं है और तुझे दान देने की पड़ी। तो ऐसे हम ना जाने कितने प्रकार के भाव करके दानांतराय कर्म का बंध कर लेते हैं। और वही कर्म जब उदय में आता है तो उसके उदय में आने पर हमारे दान देने के भाव नहीं होते। घर में लाखों रुपए पड़े हों उसके बाद भी हमारे भाव नहीं होते कि हम दान दें, और दूसरा दे रहा हो उस धन संपत्ति को जो हमने इकट्ठा किया, ऐसा लगता है कि हमने इकट्ठा किया, तो उस धन संपत्ति को कोई दूसरा दे रहा हो तो उसको देने नहीं देते। घर के किसी सदस्य को उस पैसे का उपभोग दान में करने नहीं देते। ऐसा है ये दान अंतराय कर्म। और जो दान देता है, चाहे आहार का दान हो, चाहे औषधि का दान हो, चाहे ज्ञान का दान हो, चाहे आहार दान हो, कोई सा भी दान हो, चारों दान में, तो चारों दान अगर कोई देता है तो उसके पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। और वो पुण्यानुबंधी पुण्य उसको भविष्य में जिस पर्याय में भी वो जाए किसी चीज की कमी नहीं होने देता। 5 के 5 अंतराय कर्म बैठ जाते हैं पालती मार के, उदय में आने की उनकी जिज्ञासा ही नहीं रहती कहने। तो ऐसे हमें दान अंतराय कर्म बांधने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अगर हम भविष्य में पुण्य के उदय में धन संपत्ति के मालिक हो सकते हैं तो भी हमारा द्रव्य धर्म कार्यों में, मतलब सत कार्यों में उपयोग नहीं होगा। अगर हमने दानांतराय कर्म का बंध किया है तो हमेशा हमारा जो द्रव्य है, जो हमारे कमाने से नहीं आया, वो हमारे पुण्य के उदय से आया है। तो उस पुण्य के उदय से जो द्रव्य हमारे पास आया है, उस द्रव्य को हमें सदुपयोग ही करने की भावना होनी चाहिए। अधिक से अधिक जितना सदुपयोग कर पाए उतना हमारी भावना होनी चाहिए। और जितना अधिक सदुपयोग करेंगे उतना अधिक हम ये कहने कि अंतराय कर्म बांधने से बच पाएंगे। क्योंकि जितना अधिक सदुपयोग करेंगे उतना हमारा राग घटेगा उसके प्रति, और हमारी भावना भी बदलेगी कि यह तो मेरा है नहीं, ये तो पुण्य कर्म के उदय से आया है, ऐसी भावना भी बदलेगी। मतलब आसक्ति घटेगी हमारी उस सामग्री के प्रति। तो दूसरा है दान अंतराय के बाद भोग अंतराय कर्म, या पहले अपन लाभांतराय ले लें कि दूसरा है लाभांतराय कर्म। लाभांतराय कर्म का जब उदय होता है तो खूब पुरुषार्थ करें हम तो भी हमें उतना लाभ नहीं होता जितना उतना ही पुरुषार्थ करके दूसरों को होता है। लाभांतराय कर्म का उदय होने पर लाभ नहीं होता। तो लाभ कितने प्रकार के? तो लाभ अपने में मूल रूप से अपन समझते हैं किससे? धन संपत्ति से। बड़ा मकान, बड़ी दुकान, बड़ी तिजोरी, लाभांतराय को सीधा इसी से समझते हैं, या तो अपन इसी से लेते हैं, धन संपत्ति से ही जोड़ते हैं अकेला कि हमारे पास अगर धन संपत्ति आ रही है तो वास्तव में वो लाभांतराय कर्म के 6 उपशम से आ रही है। हम पुरुषार्थ करें तो भी आती है और पुरुषार्थ ना करें तो भी आती है। अब इस पे विश्वास होता नहीं लेकिन हमको कि पुरुषार्थ ना करें तो भी कैसे आती। तो पुरुषार्थ, अब जैसे नौकरी पेशा लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है, तो जो पेंशन मिल रही है वो कहाँ का पुरुषार्थ कर रहा है वर्तमान में नौकरी की अपेक्षा?
भाई जब नौकरी करने जा रहे थे तब तो पुरुषार्थ कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे, बाबूगिरी कर रहे थे, कलेक्टर बने थे और वहां से रिटायर हो गए। तो रिटायर होने के बाद भी उनको तनख्वाह मिल रही है, पेंशन के रूप में राशि मिल रही है, तो अब उनका कहाँ का पुरुषार्थ। लेकिन उसके बाद भी महीने के महीने उनको निश्चित धनराशि तो मिल रही है। तो फिर ये पुण्य के उदय से मिली कहलाएगी या पुरुषार्थ करके मिली कहलाएगी। दुकानदार दुकान बंद करने दिन भर खड़ा बैठा है और दिन भर बैठता है तो एक आध ग्राहक आया और केवल एक आध चीज बिकी, 1000, 2000, 5000, 10,000 की बिक्री हुई दिन भर में, तो चिंतित हो रहा है कि कल इतनी धनराशि देना है और आज देखो तो बिक्री नहीं हुई, कहां से दूंगा। और उसका लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है, अर्थात उसके पास उस दिन धनराशि आनी है। तो दुकान बंद करके निकलने को था, ताला लगा दिया था आखिरी, और एक ग्राहक आया, ऐसा ग्राहक आया कि वो कहता है कि भैया नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए और मुझे तो तुमसे ही चाहिए, तुम्हारी दुकान से ही सामान चाहिए। और उसने आया और आके सामान लिया और 25-50 हजार का सामान लेके चला गया। तो अब वो तुम तो दुकान बंद कर चुके थे, हम दुकान बंद कर चुके थे, तो फिर वहां पर हमारे लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से वो धनराशि आई ना हमारे पास, उसके निमित्त से हमें जो लाभ होना था वो हुआ। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि दुकान बंद करके घर पे बैठे हैं और उसके बाद ग्राहक आता है कि नहीं भैया आज तो जरूरी है, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो घर से दुकान जाके दुकान खोल के उसको सामग्री दे के घर आते हैं। तो यहाँ पे तो अपन पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे थे, दुकान बंद थी तो। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हम जाके दुकान की शटर उठाते हैं, हम जाके व्यवहार में कहना जरूरी, व्यवहार में कहेंगे ठीक है कि मैं शटर उठाता हूँ, मैं दुकान खोलता हूँ, मैं सामग्री का लेन देन करता हूँ, व्यवहार में ये सब कहना उचित है और कहते भी हैं अपन। जो दुकान नहीं जाता, जो हाँ जयतांत, हाँ, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को बड़ा कार्य करना है या कुछ बनाना है, तो पैसे जोड़ के करेगा कि पुण्य के उदय से आए? बड़ा कार्य माने कुछ भी, मतलब या कुछ बनाना है या कुछ भी बनवाना है या कुछ धर्म का या घर का, कुछ भी। देखो, अगर मेरे निमित्त से वो काम होना है तो उसके निमित्त से धनराशि तो अपने आप इकट्ठी होगी। जैसे कोई को वेदी प्रतिष्ठा कराने का योग निमित्त है, तो वो वेदी प्रतिष्ठा कराने के लिए उसके पास किसी ना किसी निमित्त से धनराशि इकट्ठी होगी। और अगर किसी को मान लो मंदिर जी में वेदी बनवाना है तो उसको वेदी के निमित्त से या वेदी बनाने के भाव होंगे और वो उसके निमित्त से अपने आप धनराशि अलग रखेगा या अपनी दुकान से निकाल के देगा, अपनी नौकरी से निकाल के देगा। अगर उसके निमित्त से होना है तो उसके वैसे भाव होंगे ही और अपने आप वो उस तरह के प्रयास करेगा। और जिसके उस निमित्त से काम होना ही नहीं है तो वो उस दिशा में प्रयास ही नहीं करेगा। निश्चय से तो यही है। लौकिक में जरूर हम कहेंगे कि हमने पैसा बचाया था क्योंकि हमें वेदी प्रतिष्ठा करानी थी, तो हमने इतने इतने पैसे इसे साल में बचाए और हमने फिर कराई। कहने में कोई बुराई नहीं है, व्यवहार में कहेंगे, लेकिन उसके वैसे भाव होंगे तभी वो उसके निमित्त से वो कार्य होना है, तब उसके भाव होंगे। और अगर उसके निमित्त से कार्य नहीं होना तो भाव नहीं होंगे। जैसे कोई अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में भर्ती जीव को अब घर में नहीं है खाने को, तो अस्पताल का खर्चा कहाँ से देगा। और अगर उसका इलाज होना है तो कहीं ना कहीं से उसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे होके आ जाएंगे, निमित्त ऐसे बन जाएंगे कि पैसे इकट्ठे होके आ जाएंगे और उसका इलाज हो जाएगा। और जिसका इलाज नहीं होना है तो लोग मांग मांग के थक जाएंगे कि भैया इसके इलाज के लिए पैसा दे दो, लेकिन अगर उसका इलाज में पैसे निमित्त नहीं मिलना है तो मांगने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब तो बहन जी क्रमबद्ध परिणमन है और इसमें जो होना है वो क्रमबद्ध निश्चित अटल है। ये जो तत्व निर्णय है उसको तो मानना पड़ेगा। निश्चय से तो वही है, व्यवहार में हम जो भी कहना चाहें वो कहने की हमको स्वतंत्रता है, लेकिन निश्चय तो यही है कि जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है। मतलब हम एक परमाणु को भी अपने अनुसार नहीं परिणमा सकते, और अगर परिणमा सकते हो तो दो दुकान मान लो खुली हैं, दोनों के पास एक सा माल है,
और दोनों एक सा माल रख के और बैठे हैं, बड़ी दुकान अच्छी दोनों की, सब सामग्री उपलब्ध। उसके बाद भी हम देखते हैं कि एक दुकानदार की दुकान तो खूब चल रही है और उसी के बगल में दूसरे दुकानदार की दुकान कम चल रही। बताओ इसका क्या कारण होगा? दोनों के पास, दोनों ने पुरुषार्थ किया, दोनों ने पुरुषार्थ करके 6 नौकर लगाए, दोनों ने अच्छा शोरूम बनाया, दोनों ने खूब माल भरा, उसके बाद भी एक की दुकान ज्यादा चल रही है और एक की कम चल रही है। बताओ कारण? पुण्योदय है और क्या। तो पुण्योदय का मतलब है कि फिर पुरुषार्थ करने से काम हो रहा होता तो फिर पुरुषार्थ तो दोनों ने किया ना, नहीं किया? व्यवहार में निश्चय से तो अपन पुण्य मानेंगे, लेकिन व्यवहार में तो अपन जोड़ना ही मानेंगे, जोड़ेंगे तब कौन मना कर रहा है? उसके लिए कौन कह रहा है कि मत कहो? कहो ना, व्यवहार में मैंने जोड़ा, कौन मना कर रहा है उसके लिए? व्यवहार में कहने के बाद भी मैं कर सकता हूं, अगर मेरे भीतर ये श्रद्धान हो गया कि मैं कर सकता हूं, तो वो हो गया मिथ्यात्व। देवी प्रतिष्ठा भी करा रहे हैं, अगर हम वो प्रभावना करा रहे हैं तो उसमें जो हमारे शुभ भाव हैं वो शुभ भाव महत्वपूर्ण है कि उसके निमित्त से हमें पुण्य का अर्जन हो रहा है। और अगर वही वेदी प्रतिष्ठा नाम के लिए करा रहे हैं, यश के लिए करा रहे हैं, तो पुण्य का बंध तो होगा और वो पापानुबंधी पुण्य बंधेगा वहां पे भी, वेदी प्रतिष्ठा कराने पे। तो सब भावों का खेल है। जो पैसा लग रहा है वो उन जीवों को जिनको अपने निमित्त से आहार दान होना है, वहां पर उस आहार दान के निमित्त से हमारा वो पैसा गया, जिनवाणी की प्रभावना के निमित्त से वो पैसा गया, तो उसके निमित्त से हमारे निमित्त से वो धनराशि गई। तो हमारे भाव कैसे हैं उस अनुसार कर्म बंधेंगे, पैसा खर्च करने के अनुसार कर्म नहीं बंधेंगे। ठीक है माँ, जय। तो ऐसे ही लाभांतराय कर्म है कि जिसके लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम होगा उसकी दुकान ज्यादा चलेगी, और जिसके लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम कम होगा, या उसी को कहते हैं कि लाभांतराय कर्म का उदय होगा, उसकी दुकान कम चलेगी या कम चलती है। ये तो सिद्धांत है, क्योंकि पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद भी पैसा घर में आएगा या नहीं आएगा ये लाभांतराय कर्म के उदय या क्षयोपशम पर निर्भर करता है। और ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा होता है, किसी को होने वाले लाभ में हमने डाला था अंतराय। किसी को होने वाले लाभ में अंतराय डाला का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, और वो परिस्थिति ठीक नहीं है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसके पास धन संपत्ति पर्याप्त है, और उसने मांगा, तो जिसके पास पर्याप्त धन संपत्ति उसने कहा कि चलो दे देते हैं, तो उसको दे देते हैं, मतलब उसको लाभ होना था बच्चे को धन संपत्ति का, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी करता। और घर में पिताजी तो पैसे देने को तैयार हुए और बेटे ने फैंची मार दी, तुम्हें बड़ी दान की पड़ी है, तुम्हें बड़ा लोगों को देने की पड़ी है। तो वो होने वाले लाभ में, बच्चे को होने वाले लाभ में हमने क्या डाल दिया? अंतराय। दान अंतराय का भी बंद हो गया वहां, और लाभ अंतराय का भी बंद हो गया। तो ऐसे अपन दूसरे को होते लाभ में जब अंतराय डालते हैं, जैसे कोई किसी भिखारी को दान दे रहा है, भोजन दे रहा है, और हमने कहा नहीं देना, तो भिखारी को होने वाले लाभ में हमने अंतर डाल दिया, उसके उदर पूर्ति के होने वाले लाभ में हमने अंतर डाल दिया, तो वहां पर भी लाभांतराय कर्म का बंद होगा। तो ऐसे किसी को लाभ हो रहा हो किसी भी निमित्त से, और उस निमित्त को हम रोक दें कि नहीं उसको कुछ नहीं देना है, तो ऐसे होने वाले लाभ में हम अंतराय डालते हैं, तो लाभांतराय कर्म का बंद होता है। या मान लीजिए एक ग्राहक दूसरे की दुकान पर जा रहा था और उसको हमने पकड़ के बुला लिया, तो भी वो पकड़ के बुलाने के बाद भी दूसरी दुकान पे चला गया और वहां से सामान लेके आ गया। अब वो सामान चूंकि हमारा परिचित है, हमने उसको बुलाया, बिठाया कि बता तूने क्या लाया। उसने बताया और एक आध चीज का रेट हमने पूछा, उसने बताया कुछ, और हमने कहा कि देख ये हमारे यहाँ भी है यही वस्तु, और ये तो इतने की है। अब चूंकि हमें उस ग्राहक को बिचकाना था, तो हमने बिना मुनाफा के या शून्य मुनाफा के का रेट बता दिया उसको। अब वो सोच में पड़ गया कि अरे
ये सेठ जी तो मुझे इतने में दे रहे हैं और यही चीज उसने मुझसे ज्यादा पैसे लेके दी। तो चला गया वो ग्राहक लड़ने बगल वाले की दुकान पे कि लो साहब, आपने तो इतने में दिया, वो तो इतने में मिल रही है, आप तो इसको वापस ले लो। दुकानदार भी अच्छा था, उसने ले लिया वापस। अब वही ग्राहक अपने पास आ गया। अपन ने उसको वही चीज दी जिस दाम पे बताई थी, लेकिन दूसरी चीजों में उससे सारा कमा लिया। दूसरी चीजें भी उसने ली, तो अब दूसरी चीजों के दाम तो उसको पता नहीं है, या पता भी है तो सेठ जी पर विश्वास है कि नहीं, सेठ जी जब एक चीज का कम पैसा लगा रहे हैं तो दूसरे का भी कम ही लगाएंगे। तो हमने दूसरे को होने वाले लाभ में तो अंतर डाला, उससे बांधा लाभांतराय कर्म। दूसरे के ग्राहक को बिचका के मायाचारी पूर्वक अपनी दुकान पर बुलाया, तो मायाचारी की कसाई के कारण बांधा त्रियंच गति का बंध, और भी मतलब बाकी सारे कर्म भी बंधेंगे ही बंधेंगे, मोहनी कर्म बंधेगा। तो ऐसे अगर हमारे भीतर किसी के होते लाभ में रुकावट डालने का प्रयास है, या ऐसे किसी के होते लाभ में हम किसी को रोकते हैं, तो हमारे लाभांतराय कर्म का बंध होता है। और वो लाभांतराय कर्म के बंधित उदय में हम कितना भी पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करने के बाद भी कोई धनराशि हमें मिली तो वह धनराशि किसी ना किसी निमित्त से चली जाती। जैसे एक मजदूर है, मजदूर पुरुषार्थ कर रहा है, दिन भर मजदूरी किया, और मजदूरी करके क्या विचार है उसका कि घर के लोग इससे भोजन करेंगे, क्योंकि वो ये कमाने वाला है। तो वो मजदूरी किया और मजदूरी करके शाम को दिहाड़ी ली और चला, और दिहाड़ी रास्ते में गिर गई, या किसी ने से उसने कर्ज लिया था तो उसने छुड़ा लिया। तो बताओ आप, उसने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ करके दिहाड़ी भी कमाई, लेकिन उसके बाद भी घर आया तो खाली हाथ आया। तो ये काहे के कारण हुआ ऐसा? उसके पास लाभांतराय कर्म के उदय में कोई धनराशि आनी ही नहीं थी, इस कारण से उसको धनराशि आई और आके भी चली गई। ऐसे ही हमारे भी होता है कि जब लाभांतराय कर्म का उदय चलता है तो घर में रखा हुआ द्रव्य भी चोरी हो जाता है। जब लाभांतराय कर्म का उदय चलता है तो सामग्री पर्स से गिर जाती है, पर्स चोरी हो जाता है। तो ऐसा ये लाभांतराय कर्म है जो उदय में आता है तो हमसे धन संपत्ति दूर करता है, और जब इसका क्षयोपशम रहता है तो हमें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। मतलब हमें ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि मैंने 7 ताले में संभाल के तिजोरी में पैसे रखे हैं तो वो उससे निकलेंगे नहीं, और ये भी हमें भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं कमा रहा हूं, क्योंकि आता तो है सबके पुण्य के उदय से। घर में जितने सदस्य हैं उन सबके लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से घर में धन संपत्ति आती है, और उसी धन संपत्ति से फिर भोग उपभोग की सामग्री अपन खरीदते हैं। तो अब अपन चलते हैं तीसरा भोग अंतराय कर्म की तरफ। भोग अंतराय कर्म का मतलब है वे वस्तुएं जिनको हम केवल एक बार भोगते हैं, वो कहलाती हैं भोग वस्तु। और उन भोग योग्य वस्तु का सामने रखी हो और भोग ना कर पाए तो उस समय जो कर्म उदय में आता है उस कर्म को बोलते हैं भोगांतराय कर्म। जैसे घर में हमारे भोजन करने बैठ रहे, अब भोजन करने बैठ रहे, थाली भी लग गई, थाली परस भी दी, और अचानक ऐसा कुछ फोन आया कि हम उसको टाल नहीं पा रहे हैं, और नहीं टाल पा रहे तो भोजन की थाली छोड़ के हमें जाना पड़ता है। तो वो भोजन की थाली छोड़ने का मतलब है कि उस समय हमारे भोगांतराय कर्म का उदय आया, और उसके कारण जो हम भोग रहे थे उसको हमने छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे ही पांचों इंद्रियों के विषयों में लगाना चाहिए कि पांचों इंद्रियों के विषय भोग के लिए हम जब भोगने बैठते हैं और उसमें कोई निमित्त बाधा डालता है तो हम उस निमित्त को पकड़ते हैं। जैसे हम मान लो आंखों से कुछ देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, मान लो, और स्वाध्याय कर रहे हैं और आके किसी ने तेज घंटा बजा दिया। विद्यालय में उसको दिख रहा है
कि अकेले बैठे हैं या 2 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसने आके घंटा बजा दिया, तो घंटा बजाने से सबका ध्यान स्वाध्याय से हटके उधर चला गया जिधर वो घंटा बजा था। तो क्या करा उसने, घंटे बजाने वाले ने स्वाध्याय में अंतराय डाल दिया, तो उसके अंतराय कर्म का बंद होगा। ऐसे ही हम कोई भोग कर रहा हो, किसी भी इंद्रिय विषय का भोग कर रहा हो 5 इंद्रिय में से, और हम उसमें अंतराय डाल दें, जैसे कुत्ता है कुछ भी खा रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं कि क्या खा रहा, लेकिन हमने उठाया पत्थर और उसको मार दिया, तो उसकी जो खा रहा था वो सामग्री वहीं छूट गई और उसको भाग नहीं पड़ा, क्योंकि मार का डर हो गया उसको। तो जो वो भोग रहा था उसके भोगने में हमने अंतराय डाल दिया, तो वो अंतराय डालने के लिए कारण हमें क्या बनेगा, भोग अंतराय कर्म। तो ये भोग अंतराय कर्म हम किसी भी इंद्रिय विषय को भोगने वाले को उस इंद्रिय के विषय को भोगने से रोक के अगर दूसरे काम में लगा देते हैं तो हम भोग अंतराय कर्म का बंद करते हैं। जैसे कोई हमारा कर्मचारी है, सुबह से काम कर रहा है और हमसे 3 बार पूछ चुका है भैया भोजन कर लूं, और हम उसको रोक रहे हैं कि नहीं पहले ये काम कर दे फिर भोजन करना, पहले ये काम कर दे फिर भोजन करना, तो हम जो समय उसका निकल गया भोजन का, भूख से वो व्याकुल हो रहा है, तो उसमें हमने अंतराय डाला। तो अंतराय डालने के कारण हमारे भोग अंतराय कर्म का बंध होगा। और ऐसे हम ना जाने कितने भोग अंतराय कर्म को बांधते हैं, और वही जब उदय में आते हैं तो हमारे को वो इंद्रिय भोग भोगने को नहीं मिलते, इंद्रिय भोग भोगने को नहीं मिलते। और तीव्र भोगांतराय कर्म बांधा हो तो इंद्रिय नहीं मिलती, क्योंकि कसाय भाव की तीव्रता बहुत रही हो, मायाचारी भी रही हो, और दूसरे मिथ्यात्व की तीव्र प्रबलता रही हो, तो वो भोगने की इंद्रियां ही नहीं मिलती। फिर स्पर्शन इंद्रिया अकेली मिलती है कि जहां कहीं जाके खड़े रहो, वायु बन के इधर उधर ढोलते रहो, पानी बन के नदी समुद्र में पड़े रहो, या पृथ्वी बन के पृथ्वी का एक जीव बन जाओ, ऐसा हमको फिर स्थावर काय में जाना पड़ता है। तो ऐसे भोगंतराय कर्म को बांध के हम सोचते हैं कि हमने किसी के भोग में अंतर डाला, किसी ने हमारे भोग में, तो हम उस निमित्त को दोष देते हैं। और निमित्त को दोष दे के, जैसे घर में अपन घर का ही उदाहरण ले लें मेन, कि घर में कोई हमारा बेटा है और वो भोजन कर रहा है, अब माँ का स्नेह रहता ही है, तो बेटे को वो अच्छे से परोस रही है, पूछ पूछ के खिला रही है, प्यार स्नेह से खिला रही है। और वही दूसरे का बेटा बैठा है साथ में, उसको पूछ नहीं रही, उसको कह रही चाहिए क्या, पूछ पूछ के दे रही है, तुझे चाहिए क्या, चाहिए क्या, चाहिए का। और यही अपन देख रहे हैं बैठे बैठे, तो अपने को लगता है कि एक से तो पूछ पूछ के दे रही है और एक को स्नेह से जबरदस्ती दे रही है। तो ये अंतर में जो मायाचारी के परिणाम चलते हैं, और जो दूसरा बेटा जो सोच रहा है कि अरे मुझे भी ऐसे ही मनुहार करके खिलाते, या मुझे भी वही सब देते जो इनके बेटे को ये दे रही हैं, तो उसके अंदर भी उन चीजों को भोगने की इच्छा तो जागृत हो ही जाती है। और अगर हम उसको वो चीज भोगने को नहीं दे रहे हैं, तो वहां भी हम भोगंतराय कर्म का बंध करते हैं। मायाचारी तो रहती है अंतर में, क्योंकि बिना मायाचारी के ऐसे परिणाम होते नहीं, तो साथ में भोगंतराय कर्म का भी बंध करते करते हैं। और वही भोगंतराय कर्म जब उदय में आता है तो अपने को भोजन ही नहीं मिलता है तो खाने के योग्य नहीं रहते। तो जैसे बहन जी कह रही थी, शुगर की बीमारी हो जाए तो शक्कर घर में रहती है तो भी खा नहीं सकते, तो ये भोगंतराय कर्म का ही तो उदय है। लेकिन किसके लिए है? जिसको भोजन में स्वाद आ रहा हो। और जिसको भोजन में स्वाद ही नहीं आ रहा, जिसने ये मान लिया है कि जो पूर्व जन्म के कर्म है उसके अनुसार मेरी थाली में जो आना है वो आएगा, उसे तो कोई देने से रोक नहीं सकता, और जो मेरे उदर में जाना है वो जाके रहेगा, कितने ही निमित्त खड़े हो जाएं तो भी वो उसको रोक नहीं पाएंगे। जिसका ये दृढ़ निर्णय है उसके ऊपर भोगंतराय कर्म उदय में आने पर भी प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि वो तो मान चुका है कि जो मेरे को आहार वर्गना के परमाणु मिलना है वो मिलके रहेंगे,
चाहे मेरे घर वाले दें चाहे बाहर वाला कोई दे, मिलके रहेंगे। जिसको ऐसा दृढ़ निश्चय है तो उसके लिए फिर भोगंतराय कर्म का उदय आना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो मान के बैठा है कि स्वाद लेके और स्वादहीन दोनों से उसको मतलब नहीं, उसे तो केवल उदर पूर्ति करनी है। या 5 इंद्रिय के विषय भोग उसके वैसे ही शांत हो गए हैं, ना वो आंख से कुछ उल्टा सीधा करना चाहता, ना नाक से सुगंध दुर्गंध का भेद करना चाहता, ना कान से सुस्वर दूस्वर का भेद करना चाहता, और ना स्पर्शन इंद्रिय से विषय भोग भोगने की तीव्र लालसा है। तो उसके लिए भोग अंतराय कर्म मायने नहीं रखता। लेकिन जिनके लिए मायने रखता है उनको अगर संक्लेश परिणाम होते हैं कि आज भोजन नहीं मिला या आज ये खाना था ये नहीं मिला, और इसके कारण संक्लेश परिणाम अगर होते हैं तो वो संक्लेश परिणाम नए सिरे से भोगांतराय कर्म का बंध और कराते हैं। असाता वेदनी तो बनता ही है उसमें, क्योंकि अंतराय कर्म का असाता वेदनी के साथ प्रगाढ़ संबंध है कि अंतराय कर्म के निमित्त से होते हैं संक्लेश परिणाम, और उन संक्लेश परिणाम के कारण अंतराय कर्म तो बंधता ही है, और संक्लेश परिणाम के कारण असाता वेदनी भी तीव्रता से बंधता है। बाकी कर्म भी बंधेंगे, लेकिन ये दोनों तो चोली दामन का साथ है इनका, ये दोनों तो तीव्र ही बंधते हैं। तो अब चौथा कर्म जैसे लाभांतराय में भी है कि बगल की दुकान चल रही है, हमारी नहीं चल रही, तो देख देख के कुड़ रहा है। कुड़ रहा है माने संक्लेश परिणाम कर रहे हैं, मेरी क्यों नहीं चल रही, उसकी क्यों चल रही, मैं भी तो इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो वो संक्लेश परिणाम के कारण वहां पर भी हम अंतराय कर्म का बंध तो करते ही है, तीव्र असाता वेदनी कर्म का भी बंध करते हैं। ऐसे ही किसी को दान देते देख के कुड़ रहा है, संक्लेश परिणाम कर रहा है कि इसकी तो इतनी हैसियत नहीं है फिर भी दान दे रहा है, मेरी तो हैसियत है फिर भी ये मेरे से ज्यादा दान दे रहा, तो दान देने को देख के ही कुड़ रहा है। तो वो कुड़न संक्लेश परिणाम के कारण दान अंतराय कर्म का तो बंध हो ही रहा है, साथ में तीव्र असाता वेदनी कर्म का भी बंध होता है। तो अब अपन चलते हैं उपभोग अंतराय कर्म। उपभोग का मतलब वे सामग्रियां जिसका अपन बार बार उपभोग करते हैं। भैया जी, जिसके ऊपर कर्ज है वो तो उसको कर्जा देना लेना है, तभी वो दान कर रहा है, तो फिर क्या उसके भी दोष लगता है? बहन जी, अगर उसके भीतर ये भावना है कि मैं तो दूंगा ही नहीं, मैं तो केवल बोली बोलना है मुझे, और बोली बोल के मुझे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, देना तो है ही नहीं, अगर ऐसी भावना है उसके भीतर, तो वो निर्माल्य के खाने का दोषी कहलाता है। और निर्माल्य द्रव्य का सेवन करेगा तो उसको तीव्र असाता वेदनी कर्म का और तीव्र अंतराय कर्म का बंध होगा। और ये तीव्र अंतराय और तीव्र असाता वेदनी के कर्म के बंध उसको अगले पर्याय में दरिद्री तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मतलब पैसे पैसे को वो तरसेगा, इतना दरिद्री बनेगा। और दूसरा, निर्माल्य खाने के कारण वो हमेशा रोगी रहेगा, मतलब उसके पास जो धन संपत्ति आएगी वो रोग के निमित्त से निकलते रहेगी, और नहीं तो इलाज कराने का पैसा भी नहीं रहेगा उसको। टीकाकारों में तो ऐसा लिखा है कि चैत्यालय की द्रव्य को अगर नहीं दे रहे हैं या खा रहे हैं तो फिर कोढ़ ही बनता है, जीव कोढ़ बन के उभरता है। टीकाकारों ने तो ऐसा भी लिखा है। जयतारण तारण जी, जयतारण है तो भी इतनी है, अपनी बीमारी को खर्च कर को भी दे रहे, को भी टारन टाल कर रहे। जैसे फिर से बोले संजुली बहन जी, नहीं आया समझ में। भैया जी, जैसे पैसा मंदिर का बहुत ज्यादा है, और तो भी जो गरीब है व्यक्ति वो अपनी रोजंदारी जैसे कोई ठेला वगैरह चला के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, उसके पास अपनी बीमारी के लिए पैसे खर्च करने नहीं है, तो भी उसको उसको देना चाहिए कि उसकी बीमारी हो दे ना दे। अपन को वहां पर ये भी तो विचार करना चाहिए कि मंदिर का ही द्रव्य क्यों देना चाहिए, समाज भी तो इकट्ठा करके दे सकती है ना, नहीं दे सकती। जैसे अभी हुआ था बीना का केस कि उनके घर में आग लग गई, तो कितने सारे लोगों ने वहां पर दान राशि भेजी। तो ऐसा सब जगह क्यों नहीं हो सकता? कोई अगर दुखी बीमार है तो उसको समाज भी तो पैसा द्रव्य इकट्ठा करके दे सकती है ना, मंदिर का ही क्यों देना? जिस ब्याज का पैसा भी आता है ना, जैसे अभी हमारे यहाँ हुआ है, इससे हमारे यहाँ जो तो मंदिर का थोड़ा कम पैसे में अपने समाज वाले को भी ब्याज पैसे देते हैं मंदिर के वापरने, और वो
था उसका, वो हमने वो बीमारी वाले को दे दिए, तो ऐसा तो चलता है ना। नहीं, कर सकते हैं ऐसा, सामाजिक निर्णय अगर है तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, क्योंकि समाज के ही व्यक्ति है और वो पैसा दान प्रभावना में ही आया है, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। और अगर दान प्रभावना का पैसा 4 प्रकार के दान में उपयोग किया जाता है तो उसका उपयोग करना दुरुपयोग नहीं है, क्योंकि वो औषधि दान का पैसा औषधि दान में देना ही चाहिए। इस अपेक्षा से अपन कहेंगे कि मंदिर का पैसा दिया जा सकता है, वहां कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम भी कर सकते हैं ऐसा, ये भी अपने को विचारना चाहिए, मेरा ये कहना था। बोले बहन जी। अभी मेरी जैसे भिखारी वाली चर्चा आई थी, तो बच्चे लोग भिखारियों को जिस ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो पैसे देते तो अपन मना कर देते जी कि वो पैसे का दारू पी लेते हैं, गलत चीजों को करना भी उपयोग चाहिए, मना करना भी चाहिए। तो फिर उसमें कैसे, उसमें भी क्या बंधेगा, क्या अंतराय कर? नहीं, अपने को मना करना ही चाहिए। और अपने पास कुछ खाद्य सामग्री है तो वो अपन दान दे सकते हैं ना। द्रव्य तो पात्रों को दिया जाता है, कुपात्रों को नहीं, तो मना करने में वहां नहीं बंधेगा अंतराय कर्म, मेरे ख्याल से जी, क्योंकि वो तो कुपात्र है, तो कुपात्र को देने से मना ही कर देते सीधा बच्चों को कि मत दो इन लोगों को पैसे। जी जी, कुपात्र को दया से केवल आहार और औषधि देने का प्रयोजन रखना चाहिए। बीमार है तो औषधि दिला दें, और भूखा है तो आहार दे दें, या कपड़े नहीं है उसको तो कपड़े पहनने को दे दें, लेकिन द्रव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग अगर करेगा। कई लोग नहीं देते, दूसरी सामग्री पैसे मांगते, तो इसलिए अपन मना कर दो उनको कि भैया नहीं, हम पैसे देते ही नहीं है, वहां कोई अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। जी जी। तो अपन चल रहे थे उपभोग अंतराय में, कि उपभोग की वस्तुएं जो हमारे पास हैं, उनका जिनका हम बार बार उपभोग करते हैं, वो उपभोग की वस्तुएं अगर हमारे घर में होके भी हम उपभोग नहीं कर पा रहे, जैसे किसी को बीमार पड़ता है तो बेड सोल हो जाते हैं, उसके घर में मुलायम गद्दे के 10 पलंग रखे हैं, 10 कमरे का मकान है, और 10 गद्दे होने के बाद भी उसको कहाँ सोना पड़ता है? पानी के गद्दे पे, ताकि उसके बेड सोल और ज्यादा पके नहीं। तो ये उपभोग अंतराय कर्म का उदय कहलाता है कि घर में उपभोग सामग्री है, उसके बाद भी हम भोग नहीं कर पा रहे, और ऐसा बंधता है दूसरों के उपभोग में अंतराय डालने के कारण। अगर हमने किसी के उपभोग में अंतराय डाला है तो उस उपभोग में अंतराय डालने के कारण हमारे उपभोग अंतराय कर्म का बंध होता है, और वो उपभोग अंतराय कर्म का जब उदय आता है तो हमारे घर में सामग्री हो तो भी हम उपभोग नहीं कर पाते, और तीव्र उदय अगर आता है तो घर में सामग्री होती ही नहीं है, उपभोग की सामग्री होती ही नहीं है। दूसरों को देख देख के संकलेश परिणाम हम करते रहते हैं कि उसके घर फ्रिज है, उसके घर टीवी है, उसके घर उसका इतना बड़ा मकान है, उसके घर सोने को अच्छे मुलायम पलंग गद्दे हैं, मेरे पास न टीवी है, न फ्रिज है, न गद्दे हैं। तो ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पूर्व जन्म में उपभोग अंतराय कर्म का बंध किया था, और अब वर्तमान में संकलेश कर रहे हैं कि उसके घर है मेरे घर नहीं है, तो फिर से उसी जाति के और कर्म बांध रहे हैं, साथ में असाता वेदनी भी बांध रहे हैं। तो अगर हमारे घर में है और नहीं भोग पा रहे तो हमारे को समता होनी चाहिए कि मैंने पूर्व जन्म में किसी के उपभोग में बाधा डाली थी, इसलिए मैं भोग नहीं पा रहा। और अगर नहीं है तो भी समता होनी चाहिए कि पूर्व में मैंने ऐसे कर्म बांधे हैं जिसके कारण मेरे पास वर्तमान में ये सब चीजें नहीं है। वो फिर संकलेश परिणाम करूंगा तो फिर संकलेश परिणाम करके नए सिरे से उसी जाति के कई गुने बढ़ा के कर्म बांध लूंगा, तो भविष्य में फिर उसकी पूर्णता नहीं होगी। और जो उपभोग से परे हो गया है, अर्थात जिसने चटाई को ही अपना सोने का उपकरण मान लिया है, या जिसने जमीन पे सोना शुरू कर दिया है, उसके लिए उपभोग अंतराय कर्म का कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि वो उपभोग की सभी सामग्रियों से दूर हो गया। मतलब उसे उपभोग सामग्री में सुख है ही नहीं, ये उसने मान लिया है। तो उसके लिए ये कर्म कोई मायने नहीं रखते। लेकिन हमारे लिए जो मायने रखते हैं कि हमारे पास नहीं है, हम दुखी हो रहे हैं, और हमारे पास है और हम उससे सुखी हो रहे हैं, तो हमें सतर्क होना चाहिए, दोनों स्थितियों में समता भाव रखना चाहिए। 5वां है अंतिम वीर्य अंतराय कर्म। और वीर्य अंतराय कर्म का मतलब है कि हमारे बल कम होना, जो बल अपन कहते हैं ना शक्ति,
तो वो शक्ति हमें मिलती है वीर्यंतराय कर्म के क्षयोपशम से, और हम बलहीन अगर हैं तो बलहीन होते हैं वीर्यंतराय कर्म के उदय से। अपन देखते हैं कि कई बच्चे बहुत कमजोर होते हैं या कई मनुष्य कई बहुत कमजोर होते हैं, तो उनके वीर्यंतराय कर्म का उदय है इसलिए वो कमजोर होते हैं, और जिनको जो बलिष्ठ होते हैं तो ये कहना है कि वीर्यंतराय कर्म का क्षयोपशम है। लेकिन बलिष्ठ होकर मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करूं या कमजोर होकर कुढ़ूं, संकलेश परिणाम करूं, तो ये दोनों हानिकारक है। बल्कि मेरे भीतर अगर बल है तो मुझे उसका सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। जैसे मेरे भीतर ज्ञान का क्षयोपशम है, तो ज्ञान का क्षयोपशम होना भी बल है कह लें अपन एक प्रकार से। अकेले शक्ति है मेरे पास ज्ञान के क्षयोपशम की, तो मुझे उसका सदुपयोग कहाँ करना चाहिए? स्वाध्याय में, चिंतन मनन में करना चाहिए। और अगर मैं अपने ज्ञान के क्षयोपशम का दुरुपयोग कर रहा हूँ बकवाद करने में, मिथ्या भाषण करने में, अर्थ का अनर्थ करने में, तो वो दुरुपयोग हो जाएगा। ऐसी मेरे भीतर शक्ति है कि मैं 1 घंटे स्थिर चित्त होके बैठ सकता हूं। इतना मेरे भीतर बल है कि 1 घंटे में स्थिर चित्त होकर बैठ सकता हूं, तो मुझे स्थिर चित्त होकर ध्यान लगाना ही चाहिए। काय के लिए? अपने स्वरूप के चिंतन मनन में। और अगर मेरे भीतर शक्ति कम है तो फिर मुझे किसी के बल या वीर अंतराय कर्म का किसी में अंतराय नहीं डालना चाहिए। जैसे मैं घर में क्या करते हैं, अपन बागवानी करते हैं, घर में गमले रख लेते हैं, पौधे लगा लेते हैं। तो पौधे लगा लेते हैं तो हमें वही पौधे लगाना चाहिए जिसमें पेड़ बनने की शक्ति नहीं है। और अगर हमने किसी पेड़ बनने की शक्ति वाले पौधे को घर में लगा लिया तो वो तो पेड़ बनने की शक्ति रखता है, और उसको हमने कहाँ सीमित कर दिया? गमले में। तो वो कितना बढ़ेगा? बोना रह जाएगा। बोना मतलब बहुत कम उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो वो बोना रह गया, मतलब हमने उसकी शक्ति को सीमित कर दिया। उसकी शक्ति, उसकी जड़ों को फैलने की आजादी रहती जमीन में, उसकी जड़ों को हमने गमले में सीमित कर दिया। वो अपनी जड़ों से पानी खींचता और अपना आकार बढ़ाता, तो उसके आकार बढ़ाने को हमने सीमित कर दिया, और जितना पानी हम दे रहे हैं उतना पानी देके हमने उसके भोग में अंतर डाल दिया। मतलब भोगांतराय कर्म का भी बंद कर रहे हैं, और उसकी शक्ति में बाधा डाली तो वीर्यांतराय कर्म का भी बंद कर रहे हैं। तो ऐसे हम अनजाने में भी वीर्यांतराय कर्म का बंद करते रहते हैं। और ऐसे बंद कर करके हमें लगता है कि हम कमजोर क्यों हुए या हम बौने क्यों हुए। बौने, जब किसी पेड़ को बनने की शक्ति वाले पौधे को हमने गमले में लगा दिया तो उसको बौना कर दिया कि नहीं अपन ने? तो बौना कर दिया तो अपने भी तो वामन नाम कर्म का बंद होएगा कि नहीं होएगा? अपन भी बौने बनेंगे फिर भविष्य में। जब दूसरों को बौना कर रहे हैं तो अपन भी भविष्य में बौना बनेंगे, वामन नाम कर्म का बंद करके। और अपने को लगता है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी ठिकने रह गए, हमारी हाइट क्यों नहीं है। तो ऐसे अनजाने में हम ना जाने कितने प्रकार के कर्मों का बंद करते रहते हैं। वो कर्मों का बंद कर करके हम सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। पौधा लगने से वीर्यांतराय कर्म का भी बंद होता है, इस पर भी हमें जरूर विचारना चाहिए। इसी तरह दूसरों के बल में हम अगर अंतराय डालते हैं किसी भी प्रकार का, तो वो बल में अंतराय डालने के कारण हमारे वीर्यांतराय कर्म का बंद होता है। और इसी तरह से और भी कारण है अंतराय कर्म का बंद करने के, लेकिन अपना हो गया है समय, तो अपन इसको 1 मिनट में केवल पढ़ के छोड़ देते हैं कि अगर हम 5 पापों में लगातार रत हैं तो हमारे अंतराय कर्म का बंद होता है। तो किसी को मूढ़ताओं में फंसा रहे हैं, मोक्ष के मार्ग पे चलने वाले को विपरीत मार्ग में फंसा रहे हैं, तो हमारे अंतराय कर्म का बंद होता है। ज्ञान देने वाले के ज्ञान में विघ्न डाल रहे हैं, कोई प्रवचन कर रहा है और उसके प्रवचन को रोक रहे हैं, तो अंतराय कर्म का बंद होता है। किसी की समृद्धि को देख के संक्लेशित हो रहे हैं तो हमारे अंतराय कर्म का बंद होता है। किसी का अवर्णवाद करते हैं तो अंतराय कर्म का बंद होता है। मामा जी, जैसे अपन को मंदिर का टाइम है और मंदिर जा रहे हैं तो और ये अपन मोबाइल का छोड़ के जा रहा है तो इससे भी अंतराय कर्म बंद होगा। मोबाइल छोड़ के जा रहे हैं माने प्रवचन छोड़ के जा रहे हैं। अपन को मंदिर जाना है, मंदिर का टाइम है, तो फिर इसमें भी अंतराय आएगा। प्रवचन छोड़ के जा रहे हैं ये बोल रहे हैं आप?
हाँ, जो अभी मोबाइल चल छोड़ने रहे का हैं क्या और अर्थ है? मोबाइल छोड़ने से क्या अर्थ है? मतलब जो अभी प्रवचन चल रहे हैं अपन सुन रहे नहीं, हैं। कक्षा ये आपकी जो कक्षा चल रही है इसको छोड़ के अपन मंदिर के दर्शन का भी कर पा रहा मन में तो। देखिए, व्यवहारिक पक्ष में अपनी अनुकूलता पे सब कुछ निर्भर करता है। प्रवचन में ये उपलब्धता है कि हम उसको बाद में भी सुन सकते हैं। तो अगर हम अपने नियमित कार्य जिनके करने से हमारे आगे के कार्यों में बाधा नहीं आएगी और उस बाधा से बचने के लिए हम वर्तमान में हो रहे प्रवचन को छोड़ रहे हैं और हम ये भी विचार कर रहे हैं कि इसको हम बाद में सुन लेंगे, तो हमारे अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। और अगर हम प्रमादचर्या करने जा रहे हैं, और प्रमादचर्या कर रहे हैं मतलब जानबूझ के छोड़ रहे हैं, तो जानबूझ के छोड़ना तो पुरुषार्थ की कमी है। पुरुषार्थ की कमी का मतलब ये कि हमारा भाव कुछ और करने सुनने का है, तो वो तो निश्चित रूप से जहाँ ज्ञान मिल रहा था उस ज्ञान को हम छोड़ के जा रहे हैं। तो एक तो वो पुण्य की जगह पाप कर्म का उदय आने के कारण अपन छोड़ते हैं, क्योंकि हमें वो जिनवाणी सुहा नहीं रही। हम जिनवाणी सुनने बैठे थे पर जिनवाणी सुहा नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। और उसको छोड़ने से पाप कर्म हमारा तीव्र हो गया और वो पाप कर्म के उदय में हम नए सिरे से फिर से पाप कर्म बांधेंगे, इस अपेक्षा से कर्म बंधेगा। और किसी मजबूरी में छोड़ रहे हैं और फिर हमारी भीतर में इच्छा है कि हम उसको बाद में सुन लेंगे, चिंतन मनन कर लेंगे, तो फिर वहां अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा।